ये बटरफ्लाई पैटर्न का फ्लोर प्लान है। ऑलमोस्ट 16x10 का ये साइज है जो कि काफ़ी अच्छा है। 5.5 फीट की इसकी बालकनी है। तो पूरा किचन आपका वेल डिजाइंड है, अच्छे से यूटिलाइज है। तो ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। इस तरफ में इसका सेकंड बालकनी आ जाता है। स्पेस इज रियली नाइस। 11.5x10 काफ़ी डिसेंट साइज है किड्स रूम के लिए। लास्टली इसके मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं। So welcome back to Resolved, where all your problems of real estate are solved, and we are here with Pristine Allure. Pristine Allure 2 BHK ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। Pristine Allure 3 BHK मैं आज खुद कवर करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ब्रीफिंग मैं आपको दे देता हूँ। तो बेसिकली ये 5.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें फ्रंट साइड में कमर्शियल है और बैक साइड में रेसिडेंशियल है। रेसिडेंशियल टोटल 8 टावर्स आने वाले हैं। रेगुलर हाइट रहेगी टावर्स की। पर फ्लोर में 6 फ्लैट रहने वाले हैं। 2 BHK, 2.5 और 3 BHK के कॉन्फ़िगरेशन इसमें अवेलेबल है, जिसमें 2 BHK आपका 750 कारपेट का है और 860 कारपेट का भी है। मगर वही 860 कारपेट के 2 BHK को आप 2.5 BHK में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। वो ऑप्शन भी बिल्डर आपको दे रहा है। तो 860 कारपेट का आपका 2.5 BHK हो गया या स्मार्ट 3 BHK हो गया। एंड देन फाइनली 1000+ स्क्वायर फीट के आपके 3 BHK हो जाते हैं। सो हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है, बैलेंस डेंसिटी है। टोटल अराउंड 550+ फ्लैट रहने वाले हैं। तो 5 एकड़ के हिसाब से 500 फ्लैट, 550 फ्लैट इज़ वेरी गुड। एमिनिटीज़ काफ़ी अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरा एकदम सेंटर पोडियम में इन्होंने सारी एमिनिटीज़ दिए, विच इज़ अगेन। प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 2 BHK आपका 82 लाख ऑनवर्ड्स है। और ये मैं आपको लॉन्च प्राइसेस बता रहा हूँ, नॉट प्री लॉन्च प्राइसेस या जो मार्केट में ये डिस्काउंट दे रहे हैं वो बात नहीं कर रहा। ये आपको मैं एक्चुअल जो प्राइसेस जो ये कोट कर रहे हैं ऑन पेपर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो 82 लाख आपका 750 कारपेट का 2 BHK, अप्रॉक्स 750 कारपेट का 2 BHK, लग्जरी 2 BHK और 2.5 BHK और स्मार्ट 3 BHK 860 कारपेट 96 लाख। वहीं 1000 कारपेट 3 BHK 1 करोड़ 12 लाख। सो दीज आर द स्टार्टिंग प्राइसेस। कुछ बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, बहुत अच्छे ऑफर्स हैं जो ये आपको प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ एक बार इसको विजिट करिए। उसके पहले चलिए चल के समझते हैं इसके सैम्पल फ्लैट को जो कि 3 BHK का है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इनके पास 985, 1005 और 1016 3 वेरिएंट के 3 BHK हैं और उसमें सिर्फ लॉबी का डिफरेंस है जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो पर्टिकुलर सैम्पल फ्लैट मैं 3 BHK का आपको दिखा रहा हूँ, ये इनका सबसे स्मॉलेस्ट वेरिएंट है, दैट इज़ 985 का। तो अंदर चल के सारे फ्लैट को, पूरे फ्लैट को समझते हैं। सबसे पहले ये आपकी लॉबी आ जाती है। 985 के कारपेट में यही लॉबी वेरिएंट रहेगा, मतलब इस तरफ आपका शू रैक का स्पेस हो गया और ये आपका इतनी सी लॉबी रहेगी। वही अगर मैं 1005 कारपेट के लॉबी की बात करूं तो वो करीबन यहाँ तक एक्सटेंड होगी, मतलब ये इतने स्पेस से बढ़ जाएगा। और अगर वही मैं 1016 की बात करूं तो वो लॉबी और एक्सटेंड हो जाती है वहाँ तक। तो टोटल आपको इतनी बड़ी लॉबी मिलेगी। उसके अलावा सारी चीज़ें, रूम साइजेस, इंटरनल स्पेसिफिकेशन सब कुछ सेम रहने वाला है। अंदर आने के बाद एज यूजुअल आपका लिविंग और डाइनिंग स्पेस आ जाता है, बट ये एल शेप का लिविंग डाइनिंग स्पेस है जिसमें लिविंग सेपरेट और डाइनिंग सेपरेट होता है। उसके अलावा ये बटरफ्लाई पैटर्न का फ्लोर प्लान है, यानी कि अंदर आने के बाद लिविंग रूम से एक अटैच गेस्ट बेडरूम रहेगा या फर्स्ट बेडरूम रहेगा और बाकी दोनों बेडरूम अदर साइड में रहेंगे। तो सबसे पहले लिविंग रूम का साइज समझ लेते हैं। ऑलमोस्ट 16x10 का ये साइज़ है जो कि काफ़ी अच्छा है। हैवी फर्नीचर, बड़ा फर्नीचर इन्होंने लगा के रखा है ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आप भी अगर जब रेगुलर फर्नीचर यूज़ करेंगे तो स्पेस कितना आपको मिल रहा है या स्पेस आपके पास कितना बच रहा है। सो जैसा आप देख रहे हैं सारी चीज़ें, हैवी फर्नीचर सब कुछ लगाने के बाद, जैसे ये भी फर्नीचर का पार्ट है तो वॉल एक्चुअली आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये सब लगाने के बाद भी स्पेस जो यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा बच रहा है। यहाँ पे आपका डाइनिंग स्पेस आ जाता है जो ऑलमोस्ट 8x5 का है। सो ये 8x5 का डाइनिंग स्पेस इन्होंने वर्टिकल रखा है, आप हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं। आप अपना डाइनिंग का स्पेस यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं और किचन में भी एंट्री को कस्टमाइज़ करके, इसके लिए आपको बिल्डर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा या बिल्डर के
बात करके इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एंट्री को थोड़ा सा चेंज करके डाइनिंग स्पेस पूरा बढ़ा सकते हैं। तो ये ऑप्शन, ये कस्टमाइजेशन के लिए आपको बिल्डर से कनेक्ट रहना पड़ेगा। लिविंग डाइनिंग के बाद सबसे पहले किचन एक्सप्लेन करता हूँ। तो किचन जैसा आप देख रहे हैं एल शेप का प्लेटफॉर्म है, इस तरफ पे फ्रिज आ गया, ये पूरा आपका कैबिनेट लॉफ्ट सारे एरियाज हैं, यहाँ आपका पूरा फुल मॉड्यूलर किचन है, गैस कनेक्शन से लेकर के सिंक। तो पूरा किचन आपका वेल डिज़ाइंड है, अच्छे से यूटिलाइज है एंड ये इनक्लोज किचन है। सो ड्राई एरिया आपके किचन के इंटरनल पार्ट में आ जाता है। तो आपको मैं हमेशा बताता हूँ इनक्लोज ड्राई एरिया का एडवांटेज क्या है, आपको ये पूरा यूटिलाइज करने को मिलता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कैबिनेट्स बनाई है, नीचे इन्होंने ड्रॉवर्स मॉड्यूलर करके रखा है, इस तरफ भी आप सेम वे में इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये इसका एक बेनिफिट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बड़े साइज का वॉशिंग मशीन बड़े आराम से सेट हो गया है। सो फुल डन अप किचन है और इसमें एंट्री को कस्टमाइज करके आप इसको और भी बेटर बना सकते हैं, वो चॉइस आपको बिल्डर से लेनी पड़ेगी। अब वापस लिविंग रूम में आने के बाद हम इसकी बालकनी चेक कर लेते हैं। सो 5.5 फीट की इसकी बालकनी है एंड दिस इज़ क्वाइट स्पेशियस, स्टैंडर्ड साइज़ है। आज की डेट में हर बिल्डर ऑलमोस्ट ये 5.5 फीट की बालकनी दे रहा है। एंड इसमें जो आपको टाइल्स मिलता है वो आपको वुडन टेक्सचर टाइल्स मिलता है। दिस इज़ नॉट वुडन टाइल्स, दिस इज वुडन टेक्सचर टाइल और ये एज इट इज़ आपका कवर्ड रहने वाला है। उसके अलावा ये जो डोर्स दे रहे हैं, दीज आर द हायर प्रीमियम ग्रेड ऑफ डोर्स। ये मोस्टली मैंने लग्जरियस प्रोजेक्ट्स में देखा है, रेगुलर यूनिट्स में नहीं देखा है। लग्जरियस मतलब जैसे जो बहुत बड़े साइज़ के फ्लैट होते हैं और जिसमें बहुत प्रीमियम क्वालिटी के स्पेसिफिकेशंस यूज़ किए जाते हैं। तो ये रेगुलर फ्लैट में मैंने नहीं देखा है, ये सिस्टम मैंने हायर ग्रेड के फ्लैट्स में ही देखा हुआ है। उसके अलावा आपको मॉस्किटो मेश भी मिल जाता है, तो वेंटिलेशन का इशू नहीं रहता है। अब हम इसके फर्स्ट बेडरूम और गेस्ट बेडरूम को समझ लेते हैं। सो ये इसका फर्स्ट बेडरूम है विच इज़ ऑलमोस्ट 12 बाई 10.5 एंड जैसा आप देख रहे हैं वार्डरोब, बेड, फर्नीचर, रूम साइज आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ये 2 फीट का वार्डरोब है, तो वार्डरोब, बेड, फर्नीचर, एक्स्ट्रा फर्नीचर होने के बाद भी द स्पेस इज क्वाइट गुड एंड यहाँ पर आपको इसका अटैच वॉशरूम मिल जाता है एंड दिस इज ऑल्सो डिसेंट स्पेशियस। टाइल्स की हाइट आप क्लियर देख सकते हैं, टाइल्स सेम सिमिलर आपको मिलने वाली है। एंटी स्किड टाइल्स आपको वॉशरूम के अंदर मिलेगी, सारे के सारे वॉशरूम में एंड दे हैव प्रोविजन फॉर ऑल द नेसेसरी थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड इन द बाथरूम। सीपी फिटिंग्स एंड सैनिटरी फिटिंग्स ऑल बाय कोलर। तो जैसा आप देख रहे हैं दीज आर ऑल कोलर फिटिंग एंड टाइल्स आपको फुल लाइट मिलती है टिल द सीलिंग। इस तरफ में इसका सेकेंड बालकनी आ जाता है, ऑलमोस्ट 10 बाई 8 की बालकनी एंड आप इसको क्योंकि गेस्ट बेडरूम से अटैच है तो आप इसको गार्डन बना सकते हैं, बच्चों के खेलने का स्पेस बना सकते हैं, मतलब इसको आप बहुत तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से इस 3 BHK का काफ़ी अच्छा USP हो जाएगा एंड इसकी वजह से वेंटिलेशन, सनलाइट का भी इशू नहीं रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं इसके कॉमन बेडरूम की तरफ और कॉमन वॉशरूम की तरफ। सो क्योंकि बटरफ्लाई लेआउट है तो फर्स्ट रूम उस तरफ और बाकी दोनों इस तरफ रहने वाले हैं। तो इस तरफ में आपका कॉमन बेडरूम, मास्टर बेडरूम एंड कॉमन वॉशरूम। तो कॉमन वॉशरूम भी डिसेंट साइज है। सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वॉशरूम में एक्सप्लेन कर दी है, ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम यहाँ पे बात करेंगे 2 माइनर डिटेल की जो मैं पहले बताना भूल गया। तो सारे के सारे जो डोर फ्रेम्स है वो आपके ऐसे ही वुडन रहने वाले हैं एंड इसमें ये बूम बैरियर लगा है, मतलब रबर का एक फिनिशिंग है, इससे दरवाज़ा ज़ोर से भी बंद होता है तो आवाज़ बहुत मिनिमम, इम्पैक्ट की जो साउंड है बहुत मिनिमम हो जाता है। उसके बाद इस तरफ में आपका कॉमन बेडरूम आ जाता है, सेम डोर फ्रेम्स एंड डोर भी आपका सेम रहेगा विथ दिस काइंड ऑफ लॉक। वो जो गोल वाला होता है जो टूट जाता है, मेंटेनेंस लॉक हो गया तो परेशानी होती है, तो दीज आर बेटर कंपेयर टू दैट। ये आपका किड्स बेडरूम हो जाता है जो कि 11.5 बाई 10 का है एंड यू गेट ए कबर्ड स्पेस 1.5 फीट का एडिशनली। सो आप यहाँ पे देख पाओगे इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपने अगर आप यहाँ पे कबर्ड लगा दिया तो ये 11.5 बाई 10 आपको पूरा यूटिलाइज करने को मिलेगा, बट
यहाँ पे इन्होंने शो पीस लगाया है और यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं 2 फीट का कबर्ड है। तो रूम एक्चुअली आपका वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इतने फर्नीचर होने के बाद भी स्पेस इज़ रियली नाइस। 11.5 बाई 10 काफ़ी डिसेंट साइज़ है किड्स रूम के लिए, नहीं तो यूजुअली 10 बाई 10 में ही ख़त्म हो जाती है सारी चीज़ें। एंड यू गेट अ विंडो ऑन दिस साइड जिसमें नीचे का जो फ्रेम है वो फिक्स रहेगा और ऊपर का मूवेबल रहेगा। दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर सेफ्टी। इससे आपका सनलाइट का प्रॉब्लम नहीं होता है, ऊपर के मूवेबल पार्ट से आपका वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होता। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर सनलाइट एंड वेंटिलेशन। लास्टली इसके मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं। तो सेम साइज़ है जो आपका गेस्ट बेडरूम का था, 12.5 बाई 10 का साइज़ है ये। एंड 12.5 बाई 10 अंडर 1000 कारपेट, 2 बेडरूम 12.5 बाई 10 के रेंज में काफ़ी अच्छे हैं, मेरे हिसाब से तो काफ़ी बेटर है वो। एंड यहाँ पे अगेन आपका वार्डरोब, बेड, फर्नीचर, स्टिल यू गॉट फ्री मूविंग स्पेस आपको पूरा दिख रहा होगा। बड़े साइज़ का फर्नीचर है, छोटा छोटा लगा करके रूम बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। तो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है 3 BHK का। और अंदर आने के बाद आपका अटैच वॉशरूम है एंड एज यू कैन सी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया है बिल्डर ने। वैसे आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है, आपको जो बेसिक चीज़ें मिल रही है वो आपका CPL सैनिटरी फिटिंग रहेगा, बट स्मॉल थिंग जिनका उसने ख्याल रखा हुआ है। बात कर लेंगे वेरिएशन की। तो वेरिएशन का मैंने बता दिया कि ये 985 कारपेट है। 1005 में आपकी लॉबी थोड़ी बढ़ जाती है, 1016 में आपकी लॉबी और एक्सटेंड हो जाती है। बात कर लेंगे फ्लोर प्लान यूटिलाइजेशन की। तो इंच से छोटा छोटा कोना इन्होंने बचा करके इस फ्लोर प्लान को काफ़ी इनहेंस किया हुआ है। 12.5 बाई 10 का 2 बेडरूम, 2 बड़ी बालकनी, स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग। सबसे स्मॉल रूम भी आपका 11.5 बाई 10 का है, किचन भी काफ़ी स्पेशियस है। उसके बाद भी स्पेस की कमी इस फ्लैट में नहीं लग रही है। एंड मोस्टली बहुत लोगों को लगेगा कि यार 985 का कारपेट काफ़ी छोटा है, काफ़ी बट 1000 के अंदर में ये रूम साइजेस अच्छे हैं। मैं बहुत अच्छा नहीं बोल सकता बट अच्छे हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लान, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूम्स जिसको बोल सकते हैं, वो यहाँ पे किया गया है। सो वीडियो में देखना अलग बात है, सामने से एक्सपीरियंस करना अलग बात है। फ्लैट पसंद आ रहा है या आपको ये विजिट करना है कि चलो एक बार देख लेते हैं चीज़ क्या है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके इसको अपने सर्कल में रोटेट करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।